Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I'm also good, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके तो मैं आ गई हूँ काफ़ी लंबे टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 वीक बाद, और बस कुछ मसरूफियत थी और बच्चों की भी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस वजह से भी मैं बिज़ी बहुत थी और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी, एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही थी मुझसे। तो बस यह है कि अब कुछ मतलब टाइम मिला है और फ्री हुई हूँ, तो ज़ाहिर है एकदम से फिर बर्डन पड़ता है ना, तो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ मैं बना रही थी जो नए फ्लेवर्स आए मैगी के, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैं मतलब कम ही खाती हूँ, ये ज़्यादा नहीं मैं लेकर आती, ना मैं शौक़ से खाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मैगी वगैरह बना के खा रही होती हूँ। बच्चों को मैं दे देती हूँ काफ़ी, मतलब बच्चे तो खाते रहते हैं, बट मुझे पर्सनली इतना शौक़ भी नहीं है। और यह है कि मेरे हस्बैंड को ये फ्लेवर पसंद आया था, तो वो ले आए थे, तो उन्होंने ही फरमाइश की थी कि वही मैगी बना के दो और टेस्ट करते हैं कैसा फ्लेवर है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी, बट अच्छा था फ्लेवर, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बट इतना था कि बर्दाश्त हो जाए स्पाइस। आजकल तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा मैगी ऐसे आए हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है उसमें, और बाकायदा चैलेंज वगैरह भी लोग करते हैं इसका, बट ये है कि भाई इतने स्पाइस खाने भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और आप लोग भी अगर लें कभी तो देखभाल के ही लें चैलेंज के चक्कर में भी तबीयतें ख़राब ना कर ले कोई। तो बस यही होता है, खाया नहीं जाता, इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। मैं देख रही होती हूँ अक्सर किसी के चैलेंज वगैरह, बट पता नहीं बस चैलेंज के लिए वो कर रहे होते हैं, और इतनी ज़्यादा उन्हें मिर्चें लगी हुई होती हैं। बस अल्लाह रहम करे, मार्केट में तो क्या क्या नहीं आया हुआ। तो बस यहाँ बन गए थे मेरे, और ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, मैं अम्मी की तरफ से आई थी रात में, लेट नाइट, ऑलमोस्ट 12-1 बज रहा था, तो हस्बैंड को भूख लगी थी और बच्चे भी जाग रहे थे, तो बस फिर मैंने जल्दी से मैगी रखी हुई थी, उनको याद आया तो मैंने बना ली। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है संडे का, और एज़ यूजुअल हलवा पूरी हमारे यहाँ आती है संडे वाले दिन, और हर हफ्ते में एक दिन अच्छा भी लगता है, दिल भी चाह रहा होता है कुछ बाहर का नाश्ता वगैरह करने का, क्योंकि डेली तो हम लोग बना ही रहे होते हैं और घर पे बन रहा होता है नाश्ता भी और हर चीज़ ही, तो ये होता है थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो बस फिर हलवा पूरी ले आए थे मैं सबके लिए, और वो ज़ाहिर है वो सुबह ला के रख देते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर मुझे गरम करना होता है, तो इस वजह से ये जो है वो फ्रेश लेकर आए थे, आई थिंक 1 बजे दोपहर में, तो फ्रेश थी, तो फिर मैंने गरम करने की मुझे नीड नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा गरम हो रही थी। तो यहाँ मैं बस बाउल में निकाल रही थी, और सब उठ चुके थे नाश्ते के लिए। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आजकल, और क्या लाइफ चल रही है आप लोगों की, और जो भी हाउस वाइफ्स होंगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग की लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। मसरूफियत हो गई होगी अचानक से, ज़ाहिर है आप लोग को भी टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा होगा मेरी तरह ही। और अच्छा जी, तो यहाँ रात में हम लोगों ने करना था बारबेक्यू चिकन का टिक्का, तो बस उसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही थी। मैंने मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो चिकन ले आए थे, मतलब जो टिक्का के कट्स मतलब होते हैं ना, टिक्का जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से चिकन वो ले आए थे, तो बस मैंने मसाला मैरिनेशन कर रही थी। इससे मैंने ले लिया था प्याज, और प्याज में मैंने दही डाल के ना अच्छी तरह ब्लेंड कर ली थी, प्याज ब्राउन करके, देन उसको मैंने ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, और उसमें मैंने टिक्का मसाला, और अच्छा मैंने बोटियाँ भी बनाई थी, बिहारी बोटी मसाला भी बनाया था, तो दोनों का साथ साथ ही मसाला जो है ना वो मैरिनेशन कर रही थी। तो और दोनों का मैंने बस फ्लेवर्स चेंज कर दिए थे। उसका मैंने चिकन टिक्का फ्लेवर मंगवाया था, और बिहारी बोटी का मंगवाया था मैंने बोटियों के लिए। तो बस यहाँ टिक्का पे मैं मैरिनेशन लगा रही थी, इसमें मैंने दही और मैंने थोड़ी सी प्याज भी इसमें जो है ना ब्राउन करके ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया था। तो फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था चिकन टिक्का, और
थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें मैंने ऐड की थी स्पाइसेस के लिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट, सबको मिक्स करके ना फिर मैंने अच्छे तरीके से और कट्स लगा दिए थे मैंने बिल्कुल टिक्का की तरह से। और इस तरीके के पीसेस करवा के ले आए थे हस्बैंड ना चिकन के। तो और यही अच्छे लगते हैं, मतलब टिक्का के तो यही मतलब मज़े का ये इसी तरीके से लगता है बना हुआ ना, तो वरना छोटे छोटे पीसेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। तो फिर मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेशन करके ना इसको 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। और इसी तरीके से मैंने बिहारी बोटी को भी मैरिनेट कर दिया था। मैंने दही और प्याज ब्राउन करके उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने ऐड किया। और मैंने बिहारी बोटी मसाला मंगवाया था, वो ऐड करा। और पिसी हुई मिर्चें थोड़ी सी ऐड करी, और इसमें ऐड किया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इन सब को अच्छी तरीके से मैंने बीफ बोटी में मिक्स करके, और बीफ बोटी में मैंने कच्चा पपीता भी ऐड किया था, तो बहुत इजी हो जाता है, गल जाती है अच्छी तरीके से, अंदर तक टेंडर हो जाती है। तो बस इन सब को मैरिनेशन करके दोनों को मैंने फ्रिज में रख दिया था 4 आवर्स के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड का दिल चाह रहा था घर में ही बारबेक्यू करने का। तो ईद से तो हमें टाइम नहीं मिला था, और ईद ज़ाहिर सी बात है हर जगह पे ही होता है और हो रहा था, तो इसलिए हमने अपने घर में किया नहीं था। तो बस इसी तरीके हर साल हम लोग हालांकि घर में करते हैं, बस हस्बैंड को शौक़ है, तो वो शौक़ की बात होती है, बस शौक़ होता है तो वो ज़ाहिर है बंदा फिर कर रहा होता है घर में भी। तो बस उन्होंने ही छोटा सा सेटअप किया था, और भाई आ गए थे मेरे। ओके, तो यहाँ मैंने सब चीज़ें रेडी कर दी थी, और मैंने आटा भी मतलब गूंद लिया था पराठों के लिए। और ये कोयला मतलब गरम कर रहे थे, आग में कोयला जला रहे थे ताकि वो इजीली अंगीठी पे जल जाए कोयले यहाँ पे। और क्योंकि हम लोग को सेटअप नीचे रखना था, अच्छा छत इसलिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूरत हो कभी कभी ना बहुत ज़रूरत पड़ती है छत की। नीचे वाले घरों में यही इशू होता है कि छत नहीं होती ना, तो काफ़ी चीज़ें आप इंजॉय नहीं कर सकते। और तो बस अब हम लोगों ने यही सोचा है कि जब भी घर लेंगे अब ऊपर का ही लेना है, और छत के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ बस मेरे हस्बैंड और भाई जो है वो टिक्का वगैरह सीख में लगा रहे थे। तो ये होता है सब लग जाती है तो इजीली फिर वो सिकती रहती हैं। और मैंने जो है वो मैदा वगैरह गूंद के रख दिया था पराठों के लिए, उसमें मैंने मैदा ले लिया था, और थोड़ा सा मैंने उसमें दूध ऐड किया था और घी ऐड किया था, उसमें मैंने एक अंडा ऐड किया था, नमक और हल्की सी चीनी ऐड की थी। अच्छी तरीके से मैंने उसको दूध से गूंद लिया था मैदे को, क्योंकि पराठों के लिए पूरी पराठे के लिए तो मेथड अलग होता है। तो उसी मेथड से मैंने, जिस मेथड से मेरी अम्मी बनाती हैं बहुत ज़बरदस्त, उसी मेथड से मैंने भी गूंदा आटा। और इस तरीके से मैंने पेड़े बना के नीचे ऑयल लगा के प्लेट में, और ऊपर जो है वो मैंने पेड़े बना के इस तरीके से रैपिंग शीट से मैंने उसको रैप कर दिया था। ये हलवा था, और हलवा भी मेरा रेडी था ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ चुके थे टिक्का के लिए। ये इनका मोस्ट फेवरेट काम है मतलब हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है, बारबेक्यू वगैरह इंजॉय करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स की भी होती है ना, तो वहाँ पे जाते हैं तो यही ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। तो बस ये होता है, बस शौक़ की बात होती है आपके। ओके, तो यहाँ पे जितने ये लोग रेडी कर रहे थे टिक्के वगैरह, और मैंने यहाँ पे काफ़ी पूरी पराठे बना लिए थे, क्योंकि यहाँ पे रात में गैस का भी इशू हो जाता है कराची में, तो इस वजह से जल्दी करना पड़ता है डिनर वगैरह रेडी। तो इस वजह से मैंने कहा पराठे तो रेडी कर लूँ, कहीं वो रह जाए। तो साथ साथ ही मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक पराठे रेडी हो चुके थे, बस इन लोगों की एंड की सीख रह गई थी। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया था स्लैब को, जहाँ पे मुझे पेड़ा बनाना था, और अच्छी तरीके से मैंने हाथ पे भी ऑयल लगा के ना इसको इस तरीके से फैला दिया था हैंड की ही मदद से। और हैंड अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे मैंने। तो अच्छा, ज़्यादातर काम जो हैंड से होता है ना, वो कुछ भी अगर आप उस पर ग्लव्स वगैरह पहन लो, वो इजीली काम नहीं हो पाता लेडीज़ का। तो यही होता है कि अच्छी तरीके से जो भी काम करें, वर्क करें अच्छी तरीके से। मैं तो बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं मुझे, ज़ाहिर है, क्योंकि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो इस वजह से बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से पेड़ा बना लिया था बड़ा सा, और अच्छे सेंटर में होल कर लिया था, क्योंकि ये फूले ना पूरी। तो बस करके फिर मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर ली थी, और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने थे, और बहुत ही ज़बरदस्त बने था।
तो देखिए इस तरीके से मज़ेदार से मेरे पूरी पराठे बन के तैयार हो गए थे। और फिर मैंने बस 2 ही मेरे रह गए थे पराठे बनना, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये भी बना के फ़्री हो जाऊँ, कहीं गैस चली जाए। तो इसलिए वैसे तो ये काफ़ी मुश्किल होते हैं सुना है मैंने बनाना, बट ये है कि शौक़ होता है ना तो सब आ जाता है। मतलब अगर शौक़ है आपको कुकिंग का, बेकिंग का, किसी चीज़ का भी, तो आपको हर चीज़ ईज़ी लगेगी और हर चीज़ आप बना लोगे। और अगर जिनको शौक़ ही नहीं होता तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन्हें हर चीज़। फिर उन्हें दाल बनाना भी बहुत मुश्किल लगेगा, ज़ाहिर सी बात है कि वो किस तरीके से बनेगी। तो हर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा ये है कि टेक्निक्स होती हैं और तजुर्बा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आ ही जाता है। अगर फ़र्स्ट टाइम भी कुछ ख़राब हो जाता है ना बनने में, तो ये होता है कि आप सीख के आपको आ ही जाती है वो चीज़। बट क्या होता है कि हम लोग एक दफ़ा ही अगर कोई चीज़ ख़राब बन जाती है तो इतना उसको डिमोटिवेट किया जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम कोई बना ही नहीं सकती वो चीज़ ना। तो इसलिए प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर फ़र्स्ट टाइम कोई भी जैसे घर में अप्लाई चीज़ बन रही होती है तो उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना हमारा काम है, ताकि वो उसको नेक्स्ट वो आगे भी इसी तरीके से बनाए और वो चीज़ फिर अच्छी बने। तो इस तरीके से मतलब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो क्लियर बोल दो कि ये ऐसा बना है वैसा बना है। कभी कभी कुछ ना कुछ आपको फिर भी उसका दिल रखना पड़ता है कि सामने वाले का कि नहीं ये चीज़ अच्छी बनी है, या आप उसको अच्छी तरीके से भी बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है, तो नेक्स्ट आप ये बनाएं तो ख़्याल रखिएगा। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारा डिनर बन के हो गया था। यहाँ पे ना हस्बैंड मेरे कुछ शॉपिंग करके लाए थे 14 अगस्त के रेफरेंस से। तो यहाँ अच्छा बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मतलब कोई भी इवेंट आ जाए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो बच्चे इंसिस्ट भी करते हैं। पहले तो हम लोग इतने ख़ास नहीं करते थे, बट शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा हम लोग अपने घरों को सजा रहे होते हैं, डेकोरेट कर रहे होते हैं। तो वही हमारा था, हम लोग अपने मतलब जो भी हम लोग बहन भाई या कज़न्स वगैरह हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते थे और घर को डेकोरेट भी करते थे झंडियों से। तो बस अब बच्चे हो गए तो माशाल्लाह से ये होता है, बच्चों के लिए भी अब करना पड़ता है। तो बस हस्बैंड थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके ले आए थे, बच्चों के ब्रेसलेट्स वगैरह, बैजेस, और ये था मेरी बेटी का। मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं और मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का इशू होता है, फिर बच्चों को लेके जाना पड़ता है इसलिए। और थोड़ा सा मेरे घर से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो हस्बैंड ये है कि आते हुए सब चीज़ें ले आते हैं। तो ये बैच वगैरह ले आए थे और मैंने इस तरीके की पोनी मंगवाई थी, पोनी स्टाइल, मतलब बेटियों के लिए। और ये उनका बैज बेटे की वॉच थी। और ये बलून्स मैंने मंगवाए थे। बलून्स इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा बहुत डेकोरेट करना था घर को। पर्सनली मुझे शौक़ भी बहुत है कि मैं कोई भी ऐसा इवेंट आ जाए तो मैं डेकोर ज़रूर करती हूँ। और एक होता है, एक मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है, तो बस मैं वो छोटी सी खुशी करती हूँ। और ये फ्लैग्स थे बच्चों के लिए, क्योंकि इस दफ़ा क्या हो रहा है कि फंक्शंस भी हैं स्कूल में, तो उस वजह से भी तैयारी करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को जाना भी है, परफॉर्मेंस भी है। और दोनों को, बेटे और बेटी को मेरी, रेडी हो गए। और ये इस तरह की, अच्छा बाजों को तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है। और बस ये है कि सेलिब्रेशन है ये भी। और ये मैंने ख़ास तौर पे पेंट्स मंगवाए थे, क्योंकि हर बार रह जाता था, ये आ नहीं पाते थे। तो मुझे बहुत शौक़ है बच्चों की फ़ेस पेंटिंग करने का, कुछ ना कुछ जैसे फ़ेस पे ना। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था वो भी मैं करूँगी, तो ऐसी बस मैंने मंगवा दिए थे हस्बैंड से कह के। तो बस ये थी छोटी सी प्रिपरेशन 14 अगस्त के हवाले से। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या मतलब प्रिपरेशन की है, और ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें मेरे चैनल को। और जो भी मेरे मतलब व्लॉग्स को वॉच करते हैं, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंड इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।